16वां सवाल है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 13.2। छात्रावास में कौन कौन रहते हैं? इंग्लिश का अखबार कौन पढ़ता है आप में से? तो छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता 60% है, मतलब 60/100, यानी कितना हो जाएगा? 6/10 या 3/5। ऐसे ही इंग्लिश का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता कितने? 40% है, तो 40/100 यानी 2/5। और दोनों अखबार पढ़ने वाले 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, हिंदी का भी पढ़ते हैं और इंग्लिश का भी। तो 20/100 यानी 1/5। ये इनकी प्रायिकताएं हैं। अब पहला है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। एक छात्रा का चयन किया गया है। अब प्रायिकता बतानी है कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो पहला सवाल है, वह न तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही अंग्रेजी का। और आ गया तो इंटरसेक्शन, इसकी प्रायिकता पूछी है। तो क्या होगा इसका सूत्र? H यूनियन E और पूरे पे बार, और ये हो जाएगा 1 - PH यूनियन E। अब H यूनियन E निकालना है आपको, तो इसका मान कैसे आएगा? PH प्लस PE माइनस इंटरसेक्शन। तो H 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। तो ये 4/5 इसकी प्रायिकता, तो इसका आंसर आएगा 1/5। एक बार साथ के साथ उत्तर देखते जाना इसका। तो पहले की प्रायिकता आ गई 1/5। दूसरा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है और उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, यानी सहप्रतिबंधित प्रायिकता है। ये दे रखा है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ेगी। क्या पूछा है आपसे, बताओ फिर क्या ज्ञात करूं मैं? क्या लिखूं यहाँ पे? P हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये सूचना आपको दे रखी है, और प्रायिकता ज्ञात करनी है अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की। तो E/H लिखूंगी, H/E, E/H, यानी जो घटना घटित हो चुकी है वो बटे में। और दिशा का काम है इसमें देख के बताते रहना, लाइन से बाहर है कि नहीं है। इसमें आ रहा है ना यहाँ तक? और भी आ जाएगा, तू भी आ जा फिर। H E इंटरसेक्शन H/H, ये इसका सूत्र हो गया। तो इंटरसेक्शन क्या आया था अपना? ये 1/5 और H की प्रायिकता 3/5, तो आंसर आ जाएगा 1/3। यानी अगर आप सिंपल ये सूत्र समझ गए, ये कैसे लिखा जाता है, अगर ये समझ गए तो सवाल हो जाएगा। ये तो आगे सिंपल है, बस ये समझना जरूरी है ये कैसे लिख रहे हो। यहाँ पे गड़बड़ होगी तो फिर जैसे इसको मैंने ये लिख दिया, अब आगे सवाल आपके लिए सरल है। पर इस पहली बात तो जो हिंदी में लिख रखा है उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखना, ये सीख गए तो सवाल गड़बड़ नहीं होंगे। और अगला तीसरा, इसका तीसरे में है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। यानी अब आपसे थर्ड में आपसे पूछा है PH/E, यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है
यानी ये घटना घटित हो चुकी है, तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता PH इंटरसेक्शन E अपॉन PE, तो 1/5 अपॉन E की प्रायिकता 2/5, तो आंसर आ जाएगा 1/2। सोलहवां, अच्छा हो ही गया ये तो। 17वां, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। एक पासा उछाल रहे हो तो उस पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 1 2 3 4 5 6। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है 2, सम और अभाज्य दोनों। तो अब ये बोल रहा है 2 बार उछाला गया है और दोनों बार ये सम अभाज्य संख्या आनी चाहिए। इसको मैं P से लिखता हूँ, अभाज्य को लिखते हैं प्राइम। तो अब ये P हो गया, ए ही लिख दो, ठीक है। तो A की प्रायिकता पहली बार में भी सम अभाज्य संख्या आनी चाहिए, दूसरी बार में भी सम अभाज्य संख्या। तो पहली सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/6, दूसरे की 1/6, तो 1/। 18वां, दो संख्याओं A और B को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि कौन सा होना चाहिए इसमें? जो B ऑप्शन दे रखा है वो होगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया था A इंटरसेक्शन B को हम AB ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन। और अभाज्य संख्याएं अगर है तो अगर A और B अभाज्य ये स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं, तो इसको लिख सकते हैं PA इंटू PB। ऐसे ही अगर A और B स्वतंत्र है तो A बार और B बार भी स्वतंत्र होगी, इसको हम लिखेंगे A बार B बार, और इसको लिख सकते हैं P A बार इंटू P B बार, और इसको फिर आगे लिख दिया गया है 1 माइनस PA इंटू 1 माइनस PB। तो इसमें जो B ऑप्शन है वो सही होगा। अब आगे पढ़ते हैं बेज थ्योरम, बेज प्रमेय। बेज प्रमेय और बेज थ्योरम, इसमें हमें घटनाएं दो घटनाएं 2 बार में होगी। जैसे हमारे पास 2 बैग रखी है और दोनों में कुछ लाल और सफ़ेद गेंदे हैं, और आपको पहले तो क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी एक बैग का चुनाव करेंगे कि कौन सी बैग में से, फिर सफ़ेद और ब्लैक जो भी सफ़ेद और लाल गेंद है तो उनमें से कौन सी गेंद निकाल रहे हो, तो 2 बार प्रायिकता लगेगी इसमें। पहले तो दोनों बैग में से कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं हम, तो उसकी प्रायिकता 1/2। फिर उस बैग में से भी कौन सी गेंद निकाल रहे हैं, लाल रंग की या सफ़ेद रंग की, तो उसकी तो 2 बार प्रायिकताएं जब भी यूज होगी तो हम बेज प्रमेय उसमें लगाएंगे। फिर इसका सूत्र क्या होगा, ये सूत्र आपको याद रखना है बस, PE1 इंटू PA अपॉन E1, और बटे में जितनी भी घटनाएं दे रखी है, अगर 2 घटनाएं हैं तो E1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2। जितनी भी घटनाएं हैं नीचे तो सारी घटनाओं का योग होगा, अगर 2 घटनाएं हैं तो दोनों, 3 है तो तीनों, और ऊपर वही घटना लिखी जाएगी जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। E1 की पूछी है तो E1 वाला PE1 इंटू PA अपॉन E1, और बटे में फॉर्मूला यही रहेगा, बट नीचे सारी आएगी सब, जितनी भी आपको घटनाएं दी गई है।
तो इसीलिए इसको सिग्मा लगा के लिख दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे सिग्मा और यहाँ पे आई। इसका मतलब हो गया, सिग्मा का मतलब तो क्या होता है, योग, सबका योग करना है, और आई बराबर 1 से लेके n तक। तो 1 से लेके n तक की सारी पहले 1 रखोगे, इसमें PE1 प्लस इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस n तक, और ऊपर वही आएगी जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो ये सूत्र है बेज प्रमेय का, वही सूत्र है जो हमने सहप्रतिबंधित प्रायिकताओं में पढ़ा था। थोड़ा सा उसमें सुधार, सहप्रतिबंधित प्रायिकता में क्या था, PE/F बराबर E इंटरसेक्शन F/PF। तो इंटरसेक्शन का क्या था, E इंटरसेक्शन F बराबर PF इंटू PE/F। यही आ रहा था, जो F यहाँ इंटू में वो बटे में था, वही यहाँ पे E1, और जो E1 है वो बटे में। तो सहप्रतिबंधित प्रायिकता वाला ही सूत्र काम में आ रहा है लगभग। अब इस पे करते हैं सवाल। पहला सवाल है 13.3 का। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता। क्या पूछना चाह रहा है, क्या कह दिया इसने? पहले सिंपल वाला दूसरा समझाता हूँ मैं, इस पे आएंगे इसके बाद। दिमाग पूरा इधर उधर घुमाएगा अभी ये थोड़ी देर। दूसरा देखो, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। जो आपको एग्जाम्पल बताया था वैसा है। पहले दूसरा करते हैं। पहला थैला जो दे रखा है उसमें रेड कलर की 4 बॉल है, ब्लैक कलर की 4 बॉल है। ये पहला थैला है। और जो दूसरा थैला है उसमें रेड कलर की 2 और ब्लैक कलर की 6। तो इसमें टोटल 8 गेंदें थी और इसमें भी 8 है। 2 थैले हमारे पास। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो अब घटना ए किसको मानना है? हमारा सूत्र क्या था? PE1 या E2 जो भी है EI/A, यानी ए किसको मानना है? घटना, जो घटना घटित हो चुकी है। और घटित क्या हो चुकी है? तो निकाली गई गेंद लाल रंग की है या लाल रंग की होना, ये घटना ए होगा, क्योंकि ए घटना वो है जो घटित हो चुकी है। उसके बाद में हमारे पास 2 थैले हैं, तो 2 घटनाएं हैं उनके लिए, E1 और E2। E1 का मतलब है निकाली गई गेंद या प्रथम थैले से गेंद निकालना, और E2 का मतलब हो जाएगा दूसरे थैले से गेंद निकालना। पहले तो ये 3 घटनाएं ऐसे ही अगर हमारे पास शुरू में 3 ऐसे थैले होते तो E1, E2 और E3 3 होती घटनाएं।
ए घटना वही है जो हमें दे रखा है सवाल में, जो घटित हो चुकी है। अब सवाल में आपसे पूछा है कि जो हमने एक गेंद निकाली है वो लाल रंग की है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद प्रथम थैले से निकाली गई है। यानी आपसे पूछा जा रहा है E1/A। ए का मतलब निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई, यानी प्रायिकता इसकी पूछी जा रही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली जा रही है, तो E1। अगर इसमें पूछता कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद दूसरे थैले से निकाली जा रही है, तो आप यहाँ E2 लिखते। ठीक है, पहले तो ये लिखना आपको। फिर इसका सूत्र क्या था, P(E1) × P(A)/E1 और बटे में P(E1) P(A)/E1। ये तो वही हो गया, प्लस 2 घटनाएं हैं तो E2 भी लिखना पड़ेगा। 3 होती तो 3 लिखनी पड़ती, P(A)/E2। अब E1 और इनकी तो चलो ठीक है, 2 गेंदें हमारी, 2 थैले हैं। पहला थैला चुनने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, P(E1) = 1/2। 2 थैले हैं, दोनों में से कोई एक थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 होती है। दोनों में से कोई सा भी थैला चुन सकते हो। ऐसे ही E2 की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो E1 और E2 की प्रायिकता मिल गई। अब इसकी प्रायिकता चाहिए, तो यहां लिख देता हूं P(A)/E1। इसकी प्रायिकता A/E1 का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ये लिखा है इसका मतलब आपने कहा ये घटना घटित हो चुकी है, इसकी प्रायिकता। ऐसे ही इसका मतलब क्या होगा, ये घटना घटित हो चुकी है, इसकी प्रायिकता एक ही। मतलब ये घटना घटित होने का मतलब आपने प्रथम थैला सेलेक्ट कर लिया। अब घटना ए यानी कि जो गेंद निकाल रहे हो उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता, तो जब प्रथम थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल 4 लाल गेंदें और टोटल 8 है, 1/2। ऐसे ही हमें ये भी चाहिए A/E2। E2 का मतलब ये दूसरा थैला आपने अगर चुन लिया, ये घटना घटित हो चुकी है, तो अब लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, तो दूसरे थैले से लाल रंग की गेंद निकालोगे तो 2/8 या 1/4। चारों प्रायिकताएं मिल गई। अब इस सूत्र में रखो, तो P(E1) E1 का मतलब प्रथम थैला 1/2 इंटू P(A)/E1, इसका मान 1/2 अपॉन पहला तो यही है E1/A/E1 प्लस P(E2) इसकी प्रायिकता भी 1/2 और P(A/E2) इसकी प्रायिकता 1/4। अब इसको जब सरल करोगे तो 1/2 तो ये सब में ही है, कॉमन लेके काट सकते हैं। नीचे 1/2 कॉमन ले लिया, ऊपर वाले को सीधा काट दो, सरल करना कम हो जाएगा। अब इनको एलसीएम लोगे 1/2 + 1/4 तो कितना आएगा, ये 3/4। 3/4 तो 1/2 अपॉन 3/4, इसको भी 2 से काट दो, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी प्रायिकता है 2/3। ठीक है, आया समझ में, या थोड़ा बहुत आया, या ज़्यादा आ गया? तीसरा सवाल है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्ष के परीक्षा परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया है और यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है?
क्या प्रायिकता है अभी छात्रावास वालों की बताओ, है ना। यानी आपसे लास्ट में हमें वही सूत्र लगाना है E/A, है ना, E1 E2 जो भी अपना है। तो A वो घटना है जो घटित हो चुकी है। अब हमें पहले तो छात्रावास में रहने वाले को हम E1 बोल रहे हैं। घटना E1 का मतलब छात्रावास में रहने वाला छात्र और घटना E2 का मतलब है छात्रावास में नहीं रहने वाला छात्र। क्या हुआ? तो E1 का मतलब हो जाएगा छात्रावास में रहने वाला छात्र और E2 का मतलब छात्रावास में नहीं रहने वाला छात्र। और घटना A जो घटित हो चुकी है, यानी छात्र को A ग्रेड मिलना। A ग्रेड मिलना। तो हमसे लास्ट में ये पूछा है कि एक छात्र का चयन किया है, उसको A ग्रेड मिल चुकी है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो छात्र छात्रावास में रहने वाला है, यानी E1 की प्रायिकता आपसे पूछिए। जब घटना A घटित हो चुकी है यानी छात्र को A ग्रेड मिल चुका है, अब वो छात्र छात्रावास का रहने वाला है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, E1/A। तो इसका सूत्र वही P(E1) इंटू P(A/E1) अपॉन P(E1) P(A/E1) प्लस P(E2) P(A/E2)। अब सबसे पहले E1 की प्रायिकता, तो P(E1) का मान क्या आएगा? छात्रावास में रहने वाले 60% छात्र है, तो P(E1) बराबर 60/100 या 3/5। ऐसे ही E2 यानी छात्रावास में नहीं रहने वालों की प्रायिकता, तो यह हो जाएगी 40%, 40/100 या 2/5। उसके बाद में अपने को A/E1 इसकी प्रायिकता, यानी अगर छात्र प्रथम छात्रावास का है तो उसके A ग्रेड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? छात्रावास में रहने वालों के 30%, तो इसकी प्रायिकता है 30% या 30/100 यानी 3/10। और P(A/E2) अगर वो दूसरे छात्रावास का है, मतलब छात्रावास का नहीं है, ये घटना घटित हो चुकी है, यानी जो छात्र है वो छात्रावास का नहीं है, तो उसके A ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता 20% यानी 20/100 या 1/5। अब ये सारे मान जब इसमें रखोगे आप, तो E1 ये हो गया 3/5, A/E1 3/10 अपॉन 3/5 इंटू 3/10 प्लस E2 की प्रायिकता 2/5 इंटू A/E2 1/5। इसको सरल करेंगे तो ऊपर तो हो गया 9/50 और नीचे भी अगर 50 एलसीएम ले लो आप लघुत्तम, तो इधर आएगा 9 और उस तरफ आएगा 4, तो 50 से 50 कट जाएगा, 9/13। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/13। ये है बेज थ्योरम।
एक बार समझ लोगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो फिर रट्टा इनका लगेगा नहीं। या तो ये क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा या नहीं होगा। आएंगे वैसे बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, पर इसमें से थोड़ा सा हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले, या 2 नंबर का जरूर आएगा इस प्रश्नावली में से। ये प्रश्नावली कितने नंबर की थी? 7 नंबर की। 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और 3 1-1 नंबर के। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। वो वीडियो भेज रखा, उसमें 1-1 क्वेश्चन बताया ना मैंने, किस प्रश्नावली में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसमें यही बताया था मैंने कि इस प्रायिकता वाले में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। चल रहा है क्या?